नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम सोनी, संपादक बाबाजी न्यूज। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश सौरानी जी ने अपनी नई कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें मुख्य पदों को अभी दिया गया है। आने वाले समय में पूरी कार्यकारिणी की घोषित की जाएगी। आज हम जो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ललित जयसिंह जी को पद से नवाजा गया है। आइए हम रूबरू उनसे बात करते हैं। ललित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपको एक बहुत बड़े अहम पद पे आपको लाया गया है। इसके लिए आपके पास क्या रूपरेखा, क्या कर? मैं हमारे अध्यक्ष सतीश सौरानी जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। और मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है व्यापारियों को जो भी समस्या हो उसको समाधान करना, और मेरे को लगता है कि ये हमारे को बड़ा टास्क है, क्योंकि जो व्यापारियों में काम करने का बहुत स्कोप है। छत्तीसगढ़ भी अभी नया राज्य है, अभी 20 साल हुआ बना, लेकिन आने वाले छत्तीसगढ़ को जो कल को देखते हुए 2047 की विकसित भारत को देखते हुए हमको छत्तीसगढ़ राज्य को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करना है। और व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा हमको उसको देखना है कि बहुत व्यापार अच्छे से अच्छा कैसे बन सके। और जो टैक्सेस को लेके भी जो कठिनाइयां हैं उसको भी हम कोशिश करेंगे कि उसका भी समाधान निकल सके। जैसे कि बड़े व्यापारियों के लिए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, परंतु जो मध्यम और जो छोटे व्यापारी कहा जाता है, उनको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें रहती है। उनके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, हर चीज का अभी स्कोप अलग हो गया है। आप देखिए, पहले किराना दुकान हुआ करती थी, आजकल लोग घर पे बैठ के ऑर्डर करने लग गए हैं। हमको आने वाले कल को देखते हुए सबको अपना व्यापार करना पड़ेगा, और सबको एक नई टेक्नोलॉजी से काम करना पड़ेगा। और उसी के क्षेत्र में हम सोच रहे हैं कि आने वाला कल का भविष्य कैसा रहे, व्यापार के क्षेत्र में हम अग्रणी राज्य कैसे बने, और हमारा व्यापारी छोटे स्तर पे भी अपना धंधा बड़ा कैसे करे, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे बड़ी बड़ी ई कॉमर्स जो कंपनियां आ गई हैं, उनसे छोटे व्यापारियों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, उसके बारे में? उसके लिए हम बैठ के भविष्य की बातें हैं ये, और जल्दबाजी होगी बोलना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम अपने माध्यम से सतीश सौरानी जी के नेतृत्व में एक ऐप बनाएं, और हम कोशिश करेंगे वो ऐप के माध्यम से ही हम ई कॉमर्स के को लिए कंपटीशन कर सके, और वो ऐप जल्द से जल्द हम उसका निर्माण करेंगे कि ऐप जल्द बन जाए। ये थे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ललित जयसिंह जी। इन्होंने अपने विचार रखे हैं। हम बाकी लोगों से भी विचार लेके आपके बारे में आपको पूरी सूचना देंगे कि आगे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के लिए कितनी अच्छी सोच रखते हैं और कैसे उनको पूरा जोड़ के बहुत अच्छा विकास छोटे व्यापारियों के लिए भी करेंगे। इस वक्त हम आए हुए हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी जी से। उनसे हम बात करते हैं चैम्बर के बारे में। ये आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अभी नए नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, चैम्बर के प्रति कैसे विचार रखते हैं और व्यापारियों के लिए आपकी क्या नीति रही? पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं नया नहीं हूं, मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जुड़े 25 साल हो गए हैं, और निरंतर हम 25 साल से व्यापारियों की सेवा करते आ रहे हैं। पिछला 3 साल का कार्यकाल हम चुनाव हार गए थे, तो दूसरा पैनल काम किया था, लेकिन उन्होंने जो जिस मकसद से उसको काबिज किया गया था, उन्होंने व्यापारियों की सेवा नहीं की थी, और समांतर संस्था चला के खाली फोटोशॉपी करके काम करता था। हमारा उद्देश्य ये है कि व्यापारियों का मंदिर कहलाता है छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और व्यापारियों का और शासन के बीच जो सेतु का कार्य होता है, वो शुरू से एकता पैनल के माध्यम से व्यापारियों को राहत मिलती आई है। उसी माध्यम से मुझे सतीश सौरानी और श्रीचंद सोनवानी के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, और यह चैम्बर भारत देश में नाम रोशन करेगा। छत्तीसगढ़ का व्यापारियों को इस मुकाम तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे, और व्यापारियों को तकलीफ आने नहीं देंगे। छोटे व्यापारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। जो जीएसटी वाले मामले हैं या मुद्दे हैं, उस पर सेमिनार करके व्यापारियों को सारी चीजों की जानकारी देंगे, और शासन के बीच जो सेतु का कार्य होता है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से किया जाएगा। और अभी नए व्यापारी जैसे होते हैं, छोटे व्यापारी, इनको भी मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए कुछ नीति? देखिए, इस सेमिनार के माध्यम से हम लोगों ने हर 3 महीने में 6 महीने में व्यापारियों का एक सेमिनार का कार्यक्रम रखा जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, कभी जीएसटी विभाग के द्वारा, कभी आयकर विभाग के द्वारा। इस तरह का कार्यक्रम रख के छोटे लोगों को उससे जोड़ा जाता है।
मुख्य बिंदुओं से उन्हें जोड़ा जाता है और व्यापारियों को उनको सारी चीजों से अवगत कराया जाता है जिनसे उनको लाभ मिलता है, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स का मुख्य कारण है। नमस्कार मित्रों, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपनी कार्यकारिणी को विकसित किया है। उसी विकसित कार्यकारिणी में आज हम मिलने आए हैं अमर गिदवानी जी से, जिनको सलाहकार के रूप में रखा गया है। ये नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या व्यापारियों के लिए कैसी तैयारी आप लोगों के पास रहेगी? जैसे आज नया संगठन चुन के आया है, आदरणीय सतीश चौरानी जी की अध्यक्षता में उन्होंने आज मनोनयन की जो पहली सूची जारी की है, एक व्यापारिक सरकार और व्यापार के बीच में सेतु का काम करता है। हम लोग भी जो नई बॉडी है, सरकार और व्यापारी के बीच में सेतु का काम करके जितनी भी समस्याएं आएगी, उद्योग चैम्बर में हो, चाहे मतलब मध्यम वर्ग में चैम्बर में हो, व्यापारी हो, उनको भी जितने भी जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, मंडी टैक्स हो गया, जितनी भी समस्याएं उनके बैठ के समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे। नई कमेटी लोग हम लोग को ये आगे जाके काम बढ़ाना है। और चेंबर ऑफ कॉमर्स जो अभी चेंबर कोई पैनल, चेंबर चुनने के बाद कोई पैनल नहीं होता ना, कोई भी अब चेंबर पैनल काम करेगी। व्यापारी मतलब व्यापारी होता है, इसमें हेल्प डेस्क के रूप में छोटे व्यापारी भी और संगठन मतलब और नए लोगों को जोड़ने का कैसा प्रयास रहे? पहली कार्यकारिणी की बैठक में इस पे विस्तार से चर्चा की जाएगी और आपका जो विषय पूछे उसको हम लोग बैठ के चर्चा करके व्यापार हित में काम करेंगे।